जय श्री राम। इस साल बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाए, 14 या फिर 15 जनवरी को। और 14 जनवरी को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, तो किस तरीके से आप खिचड़ी इत्यादि का उपयोग यानी चावल का प्रयोग करें, चावल का दान कैसे करें, क्योंकि एकादशी में चावल छूना वर्जित माना गया है और मकर संक्रांति में चावल का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है। तो इसीलिए लोगों के मन में शंकाएं हैं कि मकर संक्रांति का पर्व कब मनाएं और कौन से उपाय करें और बाकी सारी चीज़ें आपको क्या करना चाहिए, यानी पुण्य काल कब है, किस तरीके से दान करें, किस तरीके से स्नान आदि करें। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि इस बार 2026 में सठ तिला एकादशी का व्रत है वो 14 जनवरी को रखा जाएगा और इसका पारण होगा 15 जनवरी को। लेकिन जैसे कि मकर संक्रांति का जो पर्व है वो ना कि दिन की वजह से और ना ही किसी तिथि की वजह से मनाया जाता है, चाहे वो जो भी हो, क्योंकि मकर संक्रांति का जो पर्व है वो हमेशा मनाया जाता है जब सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस हिसाब से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। हालांकि कुछ कुछ पंचांगों में अलग अलग दो अलग अलग टाइम दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की यानी जो धार्मिक रूप से ज़्यादातर शास्त्रों यानी विद्वानों की मान्यता है वो इस तरीके से है कि यानी जो 14 जनवरी की दोपहर में कुछ पंचांगों में ऐसा दिया गया है कि जो सूर्य है वो 3:37 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और कुछ पंचांगों में है सूर्य जो है रात के 9 बजकर यानी 9:30 के करीब सूर्य जो है मकर राशि पे प्रवेश करेंगे। तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जब भी शाम के बाद यानी सूर्य ढलने के बाद जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसका पुण्य काल जो है अगले दिन माना जाता है, यानी जब सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं सूरज ढलने के बाद तो उसका पुण्य काल अगले दिन माना गया है। इसीलिए इस बार सूर्य जो है मकर राशि में 14 जनवरी की रात में प्रवेश करेंगे, इसीलिए इसका अगले दिन मकर संक्रांति यानी कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। और साथ में जो कि 14 जनवरी को एकादशी है, उस दिन आप चावल ना तो प्रयोग खाने में ना देने में किसी तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो वो भी एक वजह है। इसीलिए आप बिना किसी संकोच के 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार अच्छे से मनाएं। तो मकर संक्रांति के दिन स्नान दान की बहुत ही ज़्यादा महत्वता होती है। कई जगह पर से उत्तरायण खिचड़ी आदि के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो है तिल उड़द की दाल यानी काली चीज़ों का प्रयोग दान इत्यादि बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। खिचड़ी खाई भी जाती है, दान भी करी जाती है, बनाकर खिलाई भी जाती है, लोगों में बांटी भी जाती है और मंदिरों में चढ़ाई भी जाती है। और यहाँ पर तिल में साथ में दान इत्यादि करना माना गया है। तो आपको 15 जनवरी को इसका मेन पुण्य काल है, उस दिन आपको मकर संक्रांति का त्यौहार मनाना है। तो इसके लिए आप सर्वप्रथम जितना हो सके जल्दी यानी सूर्योदय से पहले आप 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें। स्नान करने के लिए आप पवित्र नदी में कर सकते हैं तो वहाँ करें, ज़्यादातर लोग नदी पर ही करते हैं, अन्यथा आप घर में गंगा जल डालकर और तिल डालकर स्नान करें। इसके बाद उस दिन सूर्य को अर्घ्य यानी सूर्य की पूजा का विशेष महत्व माना गया है, तो आप तिल डालकर ही सूर्य की पूजा करें। उसके बाद घर पर अपनी पूजा करें और वहाँ भी तिल यानी पूजा में अपने भी तिल का सम्मिलित करना है और साथ में खिचड़ी यानी खिचड़ी जो है चावल और काली उड़द का जो है आपको मिलाकर खिचड़ी आपने भगवान को भी अर्पित करनी है, साथ में दान के लिए भी आपको निकालना है। जितना हो सकता है आप चाहे उसे बनाकर खिलाएं या फिर इस तरीके से दान करें और खुद भी भोजन में आपको वही चीज़ खानी चाहिए। तिल और ये खिचड़ी यानी काली उड़द का दान, तिल का दान, ये सारी चीज़ें मकर संक्रांति के दिन विशेष फलकारी मानी गई हैं। तो आपको सूर्य अर्घ देनी है, स्नान करना है तिल मिलाकर, उसके बाद खिचड़ी का प्रयोग करना है यानी खिचड़ी आपको दान के लिए भी निकालनी है। तिल वगैरह जो भी आप दान कर सकते हैं, पूजा में भी आपको तिल शामिल करने हैं, खिचड़ी शामिल करनी है, उसके बाद खिचड़ी का भोजन में भी प्रयोग करना है। इसके साथ ही आप जितना और हो सकता है कंबल इत्यादि तिल की चीज़ें खाने पीने के और अनाज वस्त्र इत्यादि आप जितना भी चाहें जितना हो सके इस दिन दान अवश्य करें, चाहे वो एकादशी हो या मकर संक्रांति, इस दिन दान का जो है विशेष फल आपको मिलता है। तो इसीलिए 15 जनवरी को इस बार मकर संक्रांति का त्यौहार आपको मनाना है। उसी दिन आपको मकर संक्रांति से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, स्नान दान सूर्य की पूजा खिचड़ी इत्यादि सारी चीज़ें
करनी हो। शायद आप सभी की शंकाएं दूर हो गई हो कि आपको 14 जनवरी को एकादशी का व्रत रखना है, मकर संक्रांति का पर्व नहीं मनाना है और 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाएंगे। जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया है, सट्टिरा एकादशी के दिन आप तिल का 6 रूप से आपको प्रयोग करना अवश्य है और मकर संक्रांति के दिन भी आपको तिल और खिचड़ी का आपको विशेष रूप से प्रयोग को दान करें। जितना हो सके उनकी सेवा करें और सूर्य की पूजा अवश्य करें। घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, साथ में लोगों का आशीर्वाद लें और शाम के समय में आपको अपने घर पर, घर के बाहर, पास के मंदिर में, पीपल इत्यादि के यहाँ पर दीप दान भी अवश्य करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको मकर संक्रांति का त्योहार मनाना चाहिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।